दौलत, औरत और ज़िंदगी, दिल छू लेने वाली कहानी। गरीबी की वजह से अम्मा ने मुझे दुबई भेज दिया। वहाँ मैंने अपने से 20 साल बड़ी अरबी औरत से शादी कर ली जो बहुत अमीर थी। वह मुझे कोई काम न करने देती और रात को दूध पिलाकर सुला जाती और हर महीने के बाद मेरे घर वालों को लाखों रुपए भेजा करती। मुझे अपनी बीवी पर बड़ी हैरत होती, यह मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। एक रात मैं दूध पीना भूल गया तो उस रात मुझे नींद ना आई। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को लगा मैं सो गया हूँ तो मेरी रूह कांप गई जब मेरे साथ आज भी मेरी बीवी ने मुझे 1 लाख दिए और कहा कि मैं ये अपने घर भेज दूँ। मैं हमेशा ही हैरान रह जाता कि वह मुझे बिना किसी काम के लाखों रुपए क्यों देती है और कहती है कि अपने घर भेज दो। अपनी बीवी से बहुत खुश था क्योंकि बिना किसी काम के और बिना किसी मेहनत के ही मैं लाखों में खेल रहा था। मैं नहीं जानता था कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि इस मेहरबानी के पीछे की वजह क्या है, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें हर महीने एक बड़ी रकम मिल जाती थी। मैं जब भी घर वापस जाने की बात करता तो मेरी माँ, जो मेरी सगी माँ नहीं थी, मुझे साफ मना कर देती और कहती है कि तुम यहाँ आकर क्या करोगे, वहाँ रहकर कमाओ। मेरी बीवी नहीं चाहती थी कि मैं ऑफिस जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आराम से रह रहा था। जब भी वापस जाने की बात करता मेरी बीवी नोटों से मेरा मुंह बंद कर देती और कहती कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। 8 माह पहले मैं दुबई आया था। यहाँ आकर मुझे कोई सही काम नहीं मिल रहा था और जिस दिन मैंने वापस जाने का इरादा किया तो अचानक ही सड़क पर एक औरत की गाड़ी से टकरा गया जो अब मेरी बीवी थी और वहीं से मेरी किस्मत पलट गई। मैं लाखों में खेल रहा था, बेहतरीन घर में रहता और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। जब मैं अपनी बीवी से टकराया, उससे मुझे पूछा क्या बात है, मैं क्यों परेशान हूँ। मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मुझे पैसों का मसला है। उसने कहा कि मैं अकेली हूँ, मुझसे शादी कर लो, मैं उठाऊँगी परदेश में तुम्हारा खर्च। इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती थी और मैंने बिना सोचे समझे ही उससे शादी कर ली और मुझे हर महीने घर भेजने के लिए पैसे दे दिया करती थी। मैं कभी कभी बहुत हैरत होता, वह मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना ही मुझे कोई काम करने देती है। सारा दिन घर में रहता हूँ और वह खुद काम करती है, कभी मुझे कुछ नहीं कहती थी और रात होते ही मुझे बिस्तर पर आकर दूध देती। अपनी किस्मत पर हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी था। सारा दिन घर में रहने की वजह से भूख भी कम लगी थी। कुछ दिन पहले वह रात को मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने उसे पीने से मना कर दिया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन वह जिद करने लगी कि मुझे दूध पीना पड़ेगा और जब तक मैंने पूरा ख़त्म ना कर दिया वह मेरे सर पर खड़ी रही। थोड़ी देर में ही मुझे नींद आने लगी। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद वह मुझे दूध पिलाकर ही मानी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों मेरे पीछे दूध पिलाने पर लगी रहती है। रात होते ही वह आज भी दूध का गिलास पकड़कर मेरे सामने खड़ी थी। मुझे नहीं पीना यार रोज रोज, आज बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है मैं पी लेता हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं पी लूँगा, तुम परेशान ना हो। जैसे ही वो कमरे से निकली मैं बाथरूम में दूध बहा दिया और अपनी जगह पर आकर लेट गया। मैं जानना चाहता था कि क्यों वो इतना जोर देती है। थोड़ी देर के बाद जब वह कमरे में आई उसने दूध का गिलास ठीक किया। मैं आंखें बंद कर रहा था। वो एक और बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर के बाद उसने जो किया मेरे लिए एकदम नया था। जब उसने किराए के घर में रहते थे और घर में बहुत ही परेशानी थी। एक दिन हमारे जाने वाले एक आदमी ने अम्मा को कहा कि मुझे बाहर के मुल्क भेज दे तो अच्छी आमदनी हो जाएगी और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। उसने अम्मा से 1 लाख रुपए लिए और मेरे दुबई जाने की सारी कार्रवाई की। अम्मा ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मुझ पर लगा दी थी और अब बस वह यही चाहती थी कि मैं दुबई जाते ही उन्हें पैसे भेजना शुरू कर दूं। जब मैं दुबई आया तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, हर जगह सवार हुआ और जब मैंने वापस जाने की बात की तो अम्मा ने मुझे बहुत जलील किया। वह नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं। अब मेरी माँ भी मुझसे बहुत खुश थी कि मेरी 4 बहनें की भी शादी करके अपने घर जा चुकी थी। मेरी बीवी मेरे सोते ही मेरे पास आई और उसने
मेरे साथ वह सब किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वह 2 घंटे तक मेरे साथ, मैं जो सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, अपनी जगह सकेत लेटा था। मुझे डर था मैंने अगर सांस भी ज़्यादा जोर से ली तो वह समझ जाएगी कि मैं जाग रहा हूँ। मैंने खुद पर काबू पाया और उसके आगे ऐसे ही पड़ा रहा जैसे मैं सो रहा हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर मेरी नींद का अंदाज़ा किया कि मैं कितनी गहरी नींद में हूँ। ज़रा सी भी हरकत नहीं की और उसे बिल्कुल नहीं पता चला कि मैंने दूध नहीं की बजाय फेंक दिया है और मैं जाग रहा हूँ। उसके बाद उसने, मेरी बीवी दुबई में अकेली रहती थी। वह भारत से दुबई काम के सिलसिले में आई थी। उसका पूरा घर आना भारत में था। वह काफ़ी साल से यहीं काम करती थी और अपना घर चलाती रही। उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह अपनी पूरी फैमिली के खर्चों के साथ साथ उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर सके। हर रोज़ उसके घर वाले उसे फ़ोन करते और ज़्यादा पैसे भेजने के लिए मजबूर करते। वह तंग आ चुकी थी और नौकरियां करने के बावजूद भी वह अपने घर वालों को नहीं खुश कर पा रही थी। एक दिन हालात से तंग आकर उसने शेख से शादी कर ली। उस वक्त वह जवान थी। शेख ने शादी करके उसे पैसे दौलत सब कुछ दे दिए। उसके बाद ही उसने मुझसे शादी की थी। वह शादी के बाद हमारे बच्चे के लिए मुझे एक हॉस्पिटल लेकर गई थी और डॉक्टर से अरबी में कुछ कहा। उसके बाद टेस्ट करवाने के लिए कहा। मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। मेरी बीवी को कुछ समझाते हुए मेरे लिए कुछ दवाई दे दी। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ मसला है और मुझे कुछ वक्त यह दवाई खानी होगी। मैं भी चाहता था कि हमारे बच्चे हो जाए ताकि वह हमेशा मुझे अपने पास ऐसे ही रखे। उसके दूध पिलाने के तरीके पर मुझे शक था, इसलिए उस दिन दूध पीने की बजाय बाथरूम में फेंक दिया। मैं नहीं जानता था कि उसका मकसद क्या है, लेकिन दूध ना पीने की वजह से मुझे नींद भी नहीं आई थी। इसलिए मैं जान गया कि उसने शादी क्यों की है और क्यों मेरे घर का खर्च उठा रही थी। मैंने जाहिर नहीं किया कि मैं सब जान रहा था। मुझे सब पता चल गया था। मैं यहाँ से भागना चाहता था। मैंने अपनी बीवी के साथ नाश्ता किया और वह रोज़ की तरह ऑफिस चली गई थी। उसके बाद कमरे में टीवी चला लिया करता, लेकिन आज मैं कमरे में नहीं आया। मुझे किसी भी सूरत में जाना था। मैं अपनी बीवी के जाने के बाद ही अपना पासपोर्ट और पैसे जेब में डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वॉचमैन ने मुझे गेट पर ही रोक दिया और कहा कि मैडम की इजाज़त नहीं है कि आप कहीं जाए। मैंने कहा कि मैं सिर्फ करीब जा रहा हूँ, लेकिन वह नहीं माना और मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरे भागने का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कल रात के बाद मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी तो मेरे साथ, उसके आगे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था। मैं घर भी अपनी बीवी के सामने उसके फ़ोन से करता था। शाम हो गई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया जिसके जरिए से मैं यहाँ से भाग सकूँ। शाम हो गई थी। गार्ड ने शायद उसे मेरे बाहर जाने के मुतालिक बता दिया था। वह मुझसे पूछने लगी कि मैं कहाँ जा रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझे घर से निकलना था, मेरा दिल नहीं लग रहा था। उसने मुझे सख्ती से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। मेरे पूछने पर उसने कहा कि कुछ कानूनी मसाइल है और उसकी दुश्मनी बहुत है, इसलिए वह नहीं चाहती कि मुझे नुकसान हो। मैं सच जाने के बावजूद भी उसके आगे कुछ नहीं कह सका। उसके टुकड़ों पर पलता था, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा पूरा परिवार ही उसकी वजह से चल रहा था। बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना था। मेरे दिल ही दिल में यहाँ से निकलने के लिए दुआ की। रात दूध का गिलास लेकर आई। अब तो मैं जानता था कि वह दूध पिलाने के बाद मेरे साथ क्या करने वाली है, तो फिर मैं दूध कैसे पी लेता। आज भी वह दूध उससे लेकर रख लिया। अब मुझे इंतज़ार था कि वह कब कमरे से निकले और मैं वह दूध फेंक दूं। और जैसे ही कमरे से निकलकर गई, मैंने दूध बाथरूम में फेंक दिया और गिलास पकड़कर बैठा था जैसे दूध पी रहा हूँ। मेरी बीवी जब वापस आई तो मेरे हाथ से गिलास लेकर देखकर इत्मीनान हो गई। मैंने फिर से सोने की एक्टिंग की और कुछ देर के बाद वह फिर से मेरे करीब आई थी। कल रात की तरह आज भी उसने गार्ड की मदद से मुझे गाड़ी में लेटा दिया था। मैं आज भी जाग रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। वह गाड़ी में मेरे बराबर बैठी थी। कुछ देर गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं जानता था मुझे आज भी वही लाया गया है जहाँ कल लाया गया था। मेरी जान निकल रही थी। 2 आदमी मुझे चादर ओढ़ाकर अंदर ले गए थे। आज भी मेरे साथ वह सब होने वाला था। मेरा जरा सा हिलना भी मेरे लिए एक बड़ी
खड़ी कर सकता था। मेरी बीवी मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी, वह अब किसी भी सूरत में मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। मैं आंखों में सख्ती से बंद किए अपने साथ होने वाली हर एक चीज़ देख रहा था। मेरी माँ की अच्छी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। मैंने अब भी अपनी माँ से कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा है, मैं वापस आ जाता हूँ। तो वह हमेशा मुझे कोसती और कहती कि कुछ भी कर लेकिन वहीं कर, पैसा कमाओ। और शादी के बाद मैंने अपनी माँ को हर महीने लाखों रुपए भेजा। उसने तब भी मुझसे नहीं पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आता है। आज अपने घर वालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं यहाँ इस तरह से पड़ा हुआ था कि मेरे साथ मेरी बीवी वह कुछ कर रही थी जो कोई अपने दुश्मन के साथ करने से पहले भी सोचता है। रात को वह 2 घंटे मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। 2 से ढाई घंटे के बाद मुझे वापस गाड़ी में डाल दिया गया और फिर एक दफ़ा घर आ गए थे। आज भी पैसे भेजने का दिन था और उसी दिन मैं महीने में एक दफ़ा अपनी माँ को फ़ोन करता था। आज जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। उस वक्त मुझे फ़ोन देकर कमरे से निकल जाया करती थी। मेरा दिल चाहा कि मैं आज अपनी माँ को अपनी ज़िंदगी की हकीकत से आगाह कर दूं, लेकिन फ़ोन उठाते ही मेरी भी माँ ने पैसों का और भेजने का तकाजा करने लगी। मेरी बहन की शादी थी और वह बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। मेरी माँ के मसले थे कि मैं कुछ कह नहीं सका और वह मेरा फ़ोन रख चुकी थी। मैं सोचने लगा, जब दूध का गिलास मेरे सामने मेरी बीवी लेकर आई तो मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और कहा कि मुझे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे घर वालों को पैसे भेजती रहोगी। मेरी माँ ने हर महीने पैसों का इंतज़ार करती है तो मेरी तरफ से यह जिम्मेदारी उठा लेना। मेरी बात सुनकर कुछ जान गई थी, लेकिन मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं किया कि मैं यह सब क्यों कह रहा हूँ। उसने मुझसे वादा कर लिया कि वह पूरी ज़िंदगी मेरे घर वालों को पैसे भेजने के लिए बंद करेगी। वह मुझसे जानना चाहती कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। मैंने दूध का गिलास उसके सामने पूरा ही कर दिया था। मैं खुद भी सो जाना चाहता था। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। उस रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और उसे मैंने अपनी मर्जी से चुना था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी मौत उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती। भाई का फ़ोन आ रहा है। बहन फ़ोन लेकर भाग गई। अगर मेरी शादी के लिए ज़्यादा रकम नहीं भेज सकते तो हमसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ोन उठाने से पहले ही अपनी बात कह दी। जैसे ही फ़ोन उठाया तो आगे से किसी के मरने की खबर सुनाई और साथ ही बताया कि अब हर महीने इन लोगों को 1 लाख की बजाय 2 लाख मिला करेंगे और फिर उनको कुर्बान करके वह अपने 6 बच्चों की ज़िंदगी बसा चुकी थी। अब मरने के बाद भी हमें 2 लाख रुपए मिलते रहे। जब मेरे पास आई तो उसने मुझे अपने साथ बिठाकर गाड़ी में डाला था और कुछ देर के बाद हम शायद एक हॉस्पिटल में थे, एक छोटा सा जो शहर से हटकर बना हुआ था। मेरी बीवी मुझे औलाद के लिए इसी हॉस्पिटल में लाई थी। यहाँ मुझे शक हुआ कि मेरा कुछ दिनों में बाद ऑपरेशन होने वाला है। एक डॉक्टर उर्दू में बात कर रहा था जो मुझे समझ आ रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोज़ लाया जाता और मेरे कुछ टेस्ट हो रहे थे। मेरे टेस्टों का बिल्कुल भी औलाद से कोई होने वाला नहीं था, बल्कि मेरे तो जिस्म के सभी हिस्सों के टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्टों की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, जिसके लिए मुझे दवाइयाँ दी जा रही थी। मेरे जिस्म में खून की भी कमी थी। मुझे हर रात को खून भी लगाया जाता और अगले दिन फिर सारे टेस्ट करवाए जाते। मुझे अभी तक सही तरह से पूरी बात समझ नहीं आई थी कि मुझे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है और कौन सा ऑपरेशन होना है, क्योंकि यह तो मैं अच्छी तरह समझ गया था कि बात औलाद की नहीं है, बल्कि असल मामला कुछ और ही है। अभी ही रात यहाँ आने के बाद मुझे यह पता चला कि मेरी बीवी का उसके पहले शौहर से एक बेटा था जो मेरे ही उम्र का था। यह बात मेरे लिए बहुत ही झटके की थी। मेरी बीवी ने मुझे यही बताया कि उसके पहले से कोई औलाद नहीं थी और इसलिए अब वह जल्दी औलाद चाहती है। उसके बेटे के लीवर में कुछ मसला हो गया था, जिसकी वजह से उसे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसे अपना लीवर दे देता, और वह शख्स मैं था जिसे उसकी माँ कुर्बान कर बकरा बना चुकी थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि बिना किसी काम के हर महीने 1 लाख देने की वजह क्या थी।
मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो अपनी बीवी की मेहरबानी समझ नहीं रहा था। मैं भूल गया था कि हर काम की एक कीमत होती है। मुझे कीमत अदा की जा रही थी, बस काम लेना बाकी था। जब मैं अपनी बीवी की गाड़ी से टकराया और उसने मेरी मजबूरी जानी, उसने बताया जो मुझे बिना बताए अपने बेटे को दिलवाने के लिए था। उसने मुझे सिर्फ अपनी शादी के बारे में बताया, अपने बेटे के बारे में कभी नहीं बताया। शादी के बाद वो मुझे औलाद का कहकर डॉक्टर के पास इसलिए लेकर आई थी ताकि मेरा ठीक तरह से चेकअप करा सके। मुझे अरबी नहीं आती थी, इसलिए उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। अब जबकि मेरी सारी रिपोर्ट ऑपरेशन के लिए आ गई थी, तो किसी भी दिन मेरा ऑपरेशन किया जाना था। मेरी बीवी यह सब गैर कानूनी तरीके से कर रही थी, इसलिए रात के अंधेरे में मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया जाता। और जबकि मैं सच्चाई जान चुका था तो मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मेरी आज़ादी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और सबसे बढ़कर मेरे घर वालों को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी। उन सब के लिए मैं एक नोट बनाने वाली मशीन बन चुका था। फिर भी मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं भाग नहीं सका। इसलिए आखिरी रात मैंने अपनी बीवी से भेजने का वादा ले लिया। मैं जानता था कि उसे पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने अपनी मौत का रास्ता चुन लिया था। दूध पीने के बाद मैंने सब कुछ लिखकर अपने सामान में रख दिया था, जिसमें मैंने साफ लिखा था कि मैं सब जानने के बावजूद भी अपनी बीवी के बेटे को अपना लीवर देने के लिए राजी हूँ। मैंने अपनी बीवी के नाम लिखा था कि वह मेरे घर वालों को पैसे भेजना ना बोले। मुझे अपने घर वालों की फिक्र थी, इसलिए मैंने दोबारा लिखा। मैं जानता था कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा सामान खोला जाएगा और मेरी बीवी तक पहुँच जाएगा। एक माँ वो थी जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, और एक माँ थी जिसने पैसों के लिए बस मुझे एक बार में तन्हा छोड़ दिया। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि बेटा वापस आ जाओ, नहीं रह सकता वहाँ तो घर वापस आ जा। बस इसी सोच ने मुझे यह फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि मैं उस माँ को उसकी बेटे की ज़िंदगी तोहफ़ा कर दूं, जो अपनी औलाद के लिए तड़प रही है। मेरी सौतेली माँ भी अपने बच्चों का भला चाहती थी। बस एक मैं ही था जिसकी ज़िंदगी बहुत सी ज़िंदगी बदल सकती थी। मैंने वह कदम उठा लिया जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी पैसा जान से ज़्यादा कीमती होता है और कभी कभी जान पैसे से ज़्यादा कीमती होती है। मेरी बीवी के लिए उसके बेटे की जान पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती थी, और मेरी माँ के लिए मेरी जान से ज़्यादा पैसा ज़रूरी था। सबकी अपनी मजबूरियाँ थी, और फिर ऑपरेशन के बाद एक ज़िंदगी ख़त्म हुई थी और दूसरी ज़िंदगी आबाद हुई थी।